नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसका नाम है 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का क्वेश्चन का जो है कि डिस्कशन देखना है, जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, साथ ही इसका PDF लेना चाहते हैं, तो वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्मा समाज जो है कि पहला सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना जो है कि राजा राम मोहन राय ने किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लॉसकी ने किया। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्मा समाज का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में जो बुराई थी उसको जो है कि बुराइयों को दूर करना और एक एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ये दोनों था ब्रह्मा समाज का उद्देश्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है कि ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो इसका विरोध जो है कि धर्म सभा ने किया था। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, धर्म सभा। ठीक है। तत्वबोधनी सभा का जो है कि स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज का केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सभा जिसकी स्थापना जो है कि 1829 से 30 के दरमियान हुआ था, उनके संस्थापक जो है कि कौन थे? तो धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है मुख्यमंत्री किसके प्रयास से, यानी कह रहा है मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का जो है कि उन्मूलन हुआ? तो किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ, लेकिन सती प्रथा को उन्मूलन करने वाले गवर्नर का नाम कहेगा तब लॉर्ड विलियम बेटिंग होगा, लेकिन प्रयास था किनका? राजा राम मोहन राय का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है कि किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। यानी इनका मानना था कि मूर्ति पूजा जो है कि नहीं करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे हेनरी विवियन डेरेजियो थे। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो कहाँ पर ही किया था? तो 1882 ईस्वी में अडियार में किया था। कहाँ पर? 1882 में अडियार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर के एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? यानी आत्मसम्मान चलाने वाले जो है कि कौन थे? तो E.V. रामास्वामी नायकर थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के संस्थापक ज्योतिबा फुले के सत्शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्शोधक समाज जो है कि क्या प्रयास किया था? तो प्रयास किया था कि दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि 1873 में सत्शोधक समाज की स्थापना
की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो किसका जो है कि भारत के बाहर मृत्यु हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है कि दयानंद सरस्वती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की जो है कि स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। भयावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो भयावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। ठीक है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो है कि दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा ए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है कि विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या किसके द्वारा जो है कि दिया गया था? तो यह व्याख्या जो है कि स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ से फेमस हुआ। तो आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, यानी मुख्य काम जो है कि उसका किस दिशा में था? तो था कि समाज में सुधार करना है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो है कि जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो जनक जो है कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय जो है कि किससे संबंधित नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से भी है, अंग्रेजी शिक्षा से भी है, लेकिन संस्कृति शिक्षा से जो है नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए जो है कि प्रसिद्ध समर्पित है? यानी कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है कि निम्नलिखित में किसके लिए जो है कि समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है? 24 परगना कह रहा था कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए जो है कि ये प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है कि कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है कि राधानगर बर्धमान जिला में हुआ था। तो ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर हो जाएगा ए। संवाद कौमुदी सत्र के संपादक थे। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मण समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्राह्मण समाज का जो है कि प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि तत्वरंजनी सभा यानी तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ये सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? तो ये किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। तो आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर को संभाली, तो किसने संभाला था, तो रामचंद्र विद्यावगीस ने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे, तो किसकी स्थापना से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे, और यह स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है कि 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो है कि स्थापना किए थे, तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है कि कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्राह्मण समाज 1828 में इसकी स्थापना जो है कि किसने किया था, तो ब्राह्मण समाज की जो है कि स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो इसका मिलान हो जाएगा एक से। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना 1866 में हुआ था, इसकी स्थापना जो है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। और भारतीय ब्राह्मण समाज 1866 में इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन किए थे। और साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कह रहा है कि किसके प्रयासों के कारण ब्राह्मण समाज की संख्याएं यानी शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में जो है कि खोली गई, तो किसके प्रयासों से खोला गया था, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खोला गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली, तो वाम बोधनी पत्रिका जो है कि कौन निकाला था, तो केशव चंद्र सेन ने निकाला था, तो आंसर हो जाएगा ए। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्राह्मण समाज या नव विधान की स्थापना किया, तो किसके वजह से यह विवाद हुआ था, तो हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध को लेकर के हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, ये भी था। और सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी जो है कि सुधार था, इसको लेकर के भी हुआ था, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी जो है कि दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाई थी, तो कौन निभाया था, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है कि निभाए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि जो है कि कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी, तो आंसर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी, तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन को जो है कि गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती जो है कि किसकी स्थापना किए थे, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो आंसर हो जाएगा बी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये कब किए थे, तो ये किए थे, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब किए, तो 1896 में किए थे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि तुफात उल मोबदीन के रचनाकार है, तो कौन है, इसकी रचना की है राजा राम मोहन राय ने, तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, तो 1856 में जो है कि कौन सा कानून पारित हुआ था, धार्मिक आयोगता कानून पारित हुआ था, ये सही है। सती निषेध रेगुलेशन ये 1829 में हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून ये हुआ था। राज हड़प्पन नीति, तो ये डलहौजी के काल में हुआ था, तो ये भी गलत है। तो करा कि 1856 में हिंदू कानून पारित था, तो धार्मिक आयोगता कानून और हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून ये दोनों जो है कि लागू हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरिदेशमुख को जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो किस वर्ग को जो है कि आकर्षित करने का काम किया, तो नगरीय उच्च जातियों को जो है कि आकर्षित करने का कोशिश किया। तो आंसर हो जाएगा 2। इसमें जो है कि कूट में दिया गया है, तो कूट में जो है कि दिया गया है तो कौन कौन होगा, तो नगरीय उच्च वर्ग तो होगा ही, और साथ में बुद्धिजीवी भी होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें कह रहा है कि ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो ब्रह्मा समाज है वो एकेश्वरवाद पर जो है कि आधारित है। तो आंसर हो जाएगा ए। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो देव समाज का जो संस्थापक है वो शिव नारायण अग्निहोत्री है। तो आंसर हो जाएगा सी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो शिव दयाल साहब थे। तो आंसर हो जाएगा बी। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये कौन प्रकाशित किया था मीरात उल अखबार को, तो राजा राम मोहन राय किए थे। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह को न्यूनतम उम्र जो है कि निर्धारित किए थे कितना, तो 14 वर्ष किए थे। तो आंसर हो जाएगा ए। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। तो कौन इसके रचनाकार है, तो सर सैयद अहमद खां है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का जो है कि नेता था दादू मियाँ। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। इसमें जो है कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है कि सुमेलित नहीं है। कौन जो है कि सुमेलित नहीं है, तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज का सही है, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती भी सही है, आदि ब्रह्मा समाज का केशव चंद्र सेन कहते तो ये गलत है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी जो है कि सुमेलित नहीं है। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है। तो ये किसका वक्तव्य था, तो ये वक्तव्य था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो आंसर हो जाएगा सी। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कि दिए थे। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो कह वर्ष 1829 में विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। तो सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो ये जो है कि गलत है, ठीक है। सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि जो है कि ये विरोध करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें जो है कि कूट दिया गया है, इसमें जो है कि मिलान हमको करना है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कि कौन किए थे, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कि आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद किए थे। सतशोधक समाज का ज्योतिबा फूले किए थे, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का सर सैयद अहमद खान ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। इसमें कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है कि आत्मारंग पांडुरंग थे। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो ये कौन किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो किसको किया, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया। तो आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है कि आंदोलन का नाम दिया गया है और जो है कि इसके संस्थापक जो है कि कौन है, तो उससे जो है कि मिलान करना है, ठीक है। तो कह रहा है फरेजी या फरेदी 1804 जो है कि ये बंगाल में आंदोलन हुआ था। तो ये जो है कौन इसके संस्थापक थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तो एक का हो जाएगा एक में, ठीक है। भयावी आंदोलन जो 1821 के बाद फिर पटना बिहार में भी जो है कि इसका केंद्र रहा। तो इसके संस्थापक जो है कि कौन थे, तो इनके संस्थापक जो है कि सर सैयद अहमद राय बरेलवी थे।
और दारुल उल उलूम 1867, ये मोहम्मद कासिम नत्तोतबी व रशीद अहमद गंगोही थे। अलीगढ़ 1875 में, ये आंदोलन के संस्थापक जो है कि सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इसमें कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, यानी जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो मेन उद्देश्य था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनः व्याख्या। तो सही है। समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो विरोध करने वाला आंदोलन कौन था। तो देव बंद आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा ए। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था। तो अहरार आंदोलन था। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो एनी बेसेंट में थी। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसमें कह रहा है कि MC सीतलवार, VN राव तथा आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये सब सदस्य जो है कि किसके थे। तो ये सब मद्रास लेबर यूनियन के जो है कि सदस्य थे। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 के बीच में चला था, तो किसने आरंभ किया था। तो ये आरंभ जो है कि किसने किया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसमें जो है कि मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि तायूनी 1839 में जो ये आंदोलन हुआ था, ये इसका केंद्र कहाँ था। तो इसका केंद्र ढाका था। दारुल उल उलूम 1867, ये देवबंद में हुआ था। अहमदिया 1889 से 90, ये फरीदकोट में हुआ था। और नदवा उल उलेमा 1894-95 में, ये लखनऊ में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसमें कह रहा है कुका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो इनके नेता जो है कि कौन थे। तो इसके नेता थे भगत जवाहरमल थे, भाई बालक सिंह थी, बाबा राम सिंह कोका थे, यानी तीनों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इसमें कह रहा है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान रहनुमाय मजमदियान सभा के सदस्य थे। तो कौन कौन सदस्य थे। तो MS बंगाली मतलब कि थे। ठीक है। इसके बाद नौरोजी फुरदोन जी भी थे। इसके बाद जो है कि JV वाचा भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, RK कामा भी थे। तो ऑप्शन का सभी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है कि किसने किया। तो केशव चंद्र सेन ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसमें कह रहा है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो आर्य समाज से जो है कि जुड़ने वाले व्यक्ति में कौन कौन थे। तो दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे, स्वामी सरदानंद थे। तो यानी सभी थे। तो आंसर हो जाएगा सी। अब मिलान करना है। संस्था दिया है और उसके संस्थापक दिया गया है, तो उससे जो है कि मिलान करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि वेद समाज या ब्रह्मा समाज साउथ ऑफ इंडिया 1864 के इसके संस्थापक कौन थे। तो श्री धरालू नायडू, श्री धरालू नायडू। आर्य समाज 1875, इसकी स्थापना जो है कौन किए थे। तो दयानंद सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, इसकी स्थापना जो है कि न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था। तो कौन स्थापना किए थे। तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लॉटवस्की। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, इसकी स्थापना जो है GG अगरकर ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इसमें कह रहा है कि वर्ष 1805 में मुंबई में यानी बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना जो है कि किसने किया था। तो ये स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिलान करना है इसमें कि संस्था दिया है और उसके संस्थापक दिया गया है, तो इसी से मिलान करना है। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, इसकी स्थापना कौन किया था। तो ज्योतिबा जो है फुले किए थे। सेवा सदन 1885 में, इसकी स्थापना जो है कौन किए थे। तो बहराम जी M मालाबारी ने किए थे। और देव समाज 1887 में, इसकी स्थापना जो है अग्निहोत्री किए थे, शिवनारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इसमें भी जो है कि मिलान ही करना है। तो कह रहा है कि सनातन धर्म सभा या भारत धर्म या महामंडल 1895 में इसकी स्थापना हुआ, कौन किया था? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने किए थे। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुआ, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। निष्काम कर्म मठ 1910 में इसकी स्थापना हुआ, D.K. कर्बे के द्वारा। और सोशल सर्विस लीग 1911 में इसकी स्थापना N.M. जोशी ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें कह रहा है कि वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये कौन किए थे? तो ये किए थे श्री राम वाजपेयी ने। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कि मिलान करना है, कांड दिया हुआ है यानी आंदोलन से संबंधित घटना दिया गया है, उसका वर्ष दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो ननकाना कांड ये 1921 में हुआ था, सही है। और स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर के छिड़ा विवाद, ये भी 1921 में हुआ था। और ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष हुआ था 1922 में। और जैतू यानी नाभा मोर्चा ये हुआ था 1923 में। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसमें कह रहा है कि 1920 से 25 के दौरान चले अकादमी आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो कौन नेता थे? तो करतार सिंह झब्बर था, बाबा खड़ग सिंह थे, मास्टर तारा सिंह था। तो तीनों था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो 1925 में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। अल हिलाल एवं अल बलाग जनरल के संस्थापक थे। तो कौन संस्थापक थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबरी मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? तो ये कौन कहते थे? अहमदिया आंदोलन के नेता बोलते थे। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जो है कि मूल नाम था, तो क्या नाम था मूल नाम? इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा ए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, तो कहाँ पर जन्म स्थान इसका हुआ था? तो कमारपुकुर गांव, हुगली जिला यानी पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो बेलूर में है, बेलूर कर्नाटक में। किस धर्म सुधार की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? तो किनका हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का हुआ था। आंसर हो जाएगा ये। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? MG रानाडे को। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसमें कह रहा है कि थियोसॉफिकल आंदोलन के गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो एनी बेसेंट को। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो उनका कौन किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसमें कह रहा है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कि कब की थी? तो कब की थी? 1917 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसमें जो है कि मिलान करना है। तो कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो पारित हुआ था, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरचंद विद्यासागर का था। ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 ये जो है कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से जो है कि हुआ था। समिति आयु अधिनियम 1891, इसमें जो है कि भाग लिए थे कौन? महल बारी। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, इसमें जो है कि भूमिका निभाए थे हरविलास शारदा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इसमें कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के मनोप्रांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इस दूसरे दल के जो है कि नेता का नाम था स्वामी शारदानंद। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है,
आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा था? तो ये वक्तव्य जो है कि किनका था? तो स्वामी विवेकानंद का था। तो आंसर हो जाएगा बी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? डेरे जियो को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता के चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया है? तो ये किसने दिया है? तो ये आर्य समाज ने दिया है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया है? तो कौन दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो आंसर हो जाएगा ए। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? तो कौन शामिल थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मालाबारी, डी.के. कर्वे और वीरे सलिंगम पुंतुलू। तो चारों लोग शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मद एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? अब्दुल लतीफ़ ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा ए। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्वरूप था कैसा था? तो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। तो आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 5। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? तो इनका आयोजन जो है कि सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। इसमें कह रहा है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो उन्होंने वेद को अमोघ माना, सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, तो ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3 सही है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है कि कौन थे? तो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो कौन शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इसमें कह रहा है 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो ये कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय किए थे। तो आंसर हो जाएगा बी। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित किया गया? कितना किया गया? तो जो है कि 14 वर्ष लड़कियों को किया गया और 18 वर्ष लड़कों का। तो आंसर हो जाएगा बी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो किसको भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इसमें कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का गठन किया, इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण जो है कि बताए। तो उत्तरदायी कारण जो है कि बताना है कि क्यों हुआ था। ठीक है, तो कह रहा बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर के व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। इसमें कह रहा है कि ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ब्रह्मा समाज के बारे में इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिका के लिखने का काम किया? तो स्वामी विवेकानंद ने ये पुस्तक लिखा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।